नमस्कार दर्शकों, हाजिर हूँ मैं मंगल के गोचर के बारे में बताने के लिए। आप जानिए कि आपका ये मंगल का गोचर आपके लिए लाभ लेकर के आया है या कुछ दिक्कत परेशानी लेकर के आया है। मंगल का गोचर 13 सितंबर को रात में ही गोचर चेंज हो गया है। मंगल अभी तक अपनी कन्या राशि में था, जहाँ से निकलकर वो तुला राशि में प्रवेश कर गया है। तुला राशि में मंगल का गोचर आपके लिए क्या प्रभाव लेकर के आया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि किसी भी गोचर को मैं जो बताता हूँ आपकी चंद्र राशि के हिसाब से होती है। आज मैं कर्क और सिंह राशि के बारे में बताऊँगा। आप अपनी जन्म पत्रिका को खोल लीजिए और अपनी जन्म पत्रिका में देखिए कि आपके मंगल की स्थिति क्या है। अगर मंगल की स्थिति आपकी जन्म पत्रिका में अच्छी है तो ये गोचर आपके लिए सर्वथा अच्छा होगा। लेकिन साथ साथ में एक चीज़ और बताए दे रहा हूँ। जैसे मैं कर्क राशि और सिंह राशि के लिए ये गोचर बताने जा रहा हूँ, तो कर्क राशि में मंगल योग कारक ग्रह होता है और सिंह राशि में भी योग कारक ग्रह होता है। तो कुल मिलाकर के जब कोई ग्रह योग कारक होता है तो अगर आपकी जन्म पत्रिका में अच्छी पोजीशन में भी नहीं बैठा है और अगर आप उसका उपाय करते हैं तो वो मंगल का रिजल्ट जो है वो आपको अच्छा ही प्राप्त होगा। अगर आपकी जन्म पत्रिका में मंगल की स्थिति नहीं अच्छी है तो भी आपको उपाय परमानेंट करना चाहिए, बराबर करते रहना चाहिए, जिससे आपको मंगल का रिजल्ट अच्छा मिले और गोचर का भी रिजल्ट आपको अच्छा मिले। इसलिए आप अपनी जन्म पत्रिका में पहले मंगल की स्थिति को देख लीजिए, क्योंकि अगर मंगल की स्थिति आपकी जन्म पत्रिका में अच्छी होगी तो मैं ये जो गोचर का रिजल्ट बताने जा रहा हूँ वो आपके लिए 100% सही होगा। आप लोग जानते होंगे कि मंगल की 3 दृष्टियाँ होती हैं, चौथी, सातवीं और आठवीं। जहाँ पे मंगल की दृष्टि पड़ती है वो भी आपके लिए प्रभावशाली होता है। मंगल साहस का, मंगल पराक्रम का, मंगल मेहनत का कारक ग्रह होता है। ऐसी स्थिति में जातक किसी भी परिवार में जन्म ले, मध्यम परिवार में जन्म ले, लेकिन अपने साहस के बल पर, अपने मेहनत के बल पर वो जीवन काल में सब कुछ प्राप्त कर लेता है। मैं एस्ट्रोलॉजर उमाकांत शुक्ला। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, अपने प्रियजनों को इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। लाइक करने से आप लाइक करते हैं जिससे मेरा हौसला बढ़ता है। केवल यही लाभ है मुझे। आप लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें। आइए जानते हैं कर्क राशि के लिए ये गोचर क्या रिजल्ट लेकर के आया है। कर्क राशि के लिए मंगल बहुत ही सर्वोत्तम ग्रह होता है, योग कारक ग्रह होता है। योग कारक ग्रह का मतलब ये होता है कि ये लाभ करने वाला ग्रह है। आपके जीवन काल में केवल लाभ ही प्रदान करता है मंगल। जैसा मैंने आपको पिछले समय में बताया कि मंगल की स्थिति अगर आपकी जन्म पत्रिका में अच्छी है तो जीवन काल में मंगल आपको बहुत कुछ देता है। इसी प्रकार से गोचर की स्थिति में भी मंगल का जो सब आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है, चतुर्थ भाव जो होता है जन्म पत्रिका का सुख समृद्धि का भाव होता है। ये आपके निकलैंड का भाव है, आपकी भावनाओं का भाव है, आपकी माता का भाव है और आपके पुरुषार्थ से बनाए गए घर का भाव है। तो ऐसी स्थिति में जब मंगल का गोचर यहाँ पे हो रहा है और इस पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, जो बहुत ही अच्छा है कर्क राशि वालों के लिए, क्योंकि बृहस्पति का गोचर आपके यहाँ पे पड़ रहा हो रहा है जिसकी 5वीं दृष्टि मंगल पर पड़ रही है। जब मंगल पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है, ऐसी स्थिति में जो पराक्रम व्यक्ति करता है वो बहुत ही ज्ञानपूर्वक पराक्रम करता है, जिससे उसको सिर्फ और सिर्फ लाभ ही प्राप्त होता है, उसके अलावा कुछ नहीं प्राप्त होता है। जैसे मंगल की दृष्टि यहाँ, मंगल का गोचर यहाँ पर होने के कारण आप अगर कोई ज़मीन लेना चाह रहे थे पुराने समय से तो आप वो ज़मीन ले सकते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी से जुड़ कर के काम कर रहे हैं तो इस समय आपको प्रॉपर्टी से बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आपके भावनाओं पर बहुत ही अच्छा कंट्रोल होगा।
आपकी माता का स्वास्थ्य, माता की तरफ से आपको लाभ ये जरूर प्राप्त होगा। अब आइए जानते हैं मंगल की दृष्टि के बारे में। मंगल की चौथी दृष्टि अपने उच्च भाव पर आपके पार्टनर के भाव पर पड़ रही है, आपके जीवन साथी के भाव पर पड़ रही है। आप कोई अगर पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो उस पर पड़ रही है, और ये डेली बेसिस, डेली अर्निंग का भी भाव है। मतलब कहने का ये है कि अगर आप व्यापार करते हैं और डेली बेसिस अर्निंग आपकी कम थी तो ये अब आपकी बढ़ने जा रही है, आपकी डेली बेसिस अर्निंग बढ़ेगी। अगर आप साझेदारी में कोई काम कर रहे हैं तो साझेदारी से आपको बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होगा, आपको जीवन साथी के भी तरफ से लाभ प्राप्त होगा। मंगल की 7वीं दृष्टि अपने ही भाव पर पड़ रही है, जो कि यह आपकी पद प्रतिष्ठा, नौकरी का भाव है। आपकी इस दृष्टि के कारण आपके जीवन काल में आपकी पद, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होने की पूरी संभावना नहीं बल्कि होने जा रही है। आपके पद में, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपके नौकरी में अगर प्रमोशन का योग बन रहा था पिछले समय से, तो आपका प्रमोशन बिल्कुल निश्चित है होने जा रहा है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो आप इस समय अपनी कंपनी को बदल सकते हैं। कंपनी बदलने से आपको बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होगा, इसलिए क्योंकि मंगल की एक दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ रही है, जो कि ये इच्छा पूर्ति का भी भाव है। इससे आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति होगी, आपके इच्छाओं की पूर्ति होगी, आपके लाभ के स्रोत कई तरीके से बढ़ेंगे। अगर आप नौकरी में हैं और कोई बिजनेस व्यापार शुरू करना चाह रहे हैं तो भी आपको ये बहुत ही अच्छा लाभ प्रदान करने जा रहा है। मंगल की इस दृष्टि से आपको संतान की तरफ से लाभ प्राप्त होगा, संतान से लाभ प्राप्त होगा, और अगर आपको संतान पूर्व से नहीं है तो इस समय संतान होने का योग भी बनेगा। आप अगर मुझसे अपनी व्यक्तिगत जन्म पत्रिका का अध्ययन कराना चाहते हैं तो मेरे मोबाइल नंबर से जुड़ करके आप मुझसे अपनी व्यक्तिगत जन्म पत्रिका का अध्ययन करा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ करके भी आप अपनी जन्म पत्रिका का अध्ययन करा सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए चलते हैं सिंह राशि पर। सिंह राशि का जो ये गोचर है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है, आप अपनी जन्म पत्रिका को खोल कर देखिए। अगर जन्म पत्रिका में मंगल आपका अच्छा बैठा है तो ये बहुत ही अच्छा गोचर आपके लिए सिद्ध होगा। अगर मंगल आपकी जन्म पत्रिका में खराब बैठा हुआ है तो मैं आपको उपाय बताऊंगा, उसको करेंगे तो भी ये आपको अच्छा ही रिजल्ट प्राप्त करेगा, क्योंकि मंगल आपकी जन्म पत्रिका में आपके भाग्य भाव का स्वामी है और मंगल आपके हर प्रकार के सुखों का घर का स्वामी है, जिससे मंगल की जो पोजीशन बन रही है वो आपके पराक्रम भाव पर इसका गोचर हुआ है। 13 सितंबर को रात में इसका गोचर कन्या राशि से, जो अभी तक आपके दूसरे भाव में था, अब ये गोचर करके 3rd हाउस में चला गया है। आइए जानते हैं सिंह राशि वालों कि आपको ये मंगल का गोचर क्या प्रभाव देगा आपके इस 45 दिनों में। मंगल पराक्रम भाव में बैठ करके आपके पराक्रम को, आपके साहस को बढ़ाएगा। आपके अगर छोटे भाई बहन हैं तो उनसे आपको ज़रूर ये लाभ प्राप्त कराएगा। मंगल यहाँ पर बैठकर आपको छोटी मोटी यात्राएं कराएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभकारी और बहुत ही प्रभावशाली होगी। मंगल की 3 दृष्टियाँ होती हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। आइए जानते हैं इन दृष्टि का क्या प्रभाव पड़ेगा। मंगल की चौथी दृष्टि आपके 6ठे भाव पर पड़ रही है। 6ठा भाव होता है कंपटीशन का। अगर आप किसी कंपटीशन में इस समय भाग ले रहे हैं तो आप उस कंपटीशन को बीट करेंगे, उस कंपटीशन को क्रैक करेंगे, उस कंपटीशन में आपकी जीत होगी। ये भाव होता है रिप का। तो आपके अगर कोई शत्रु हैं तो वो शत्रु आपके सामने से स्वयं ही हट जाएंगे। ये भाव होता है ऋण का। अगर आप किसी भी प्रकार से कर्जे में थे तो आपका कर्जा अब उतरने का समय आ गया है। ऐसा माध्यम बनेगा कि आपका जो भी कर्ज रहा होगा वो दूर हो जाएगा।
और अगर आप लोन लेने के लिए प्रयासरत हैं तो आपको इस समय लोन लेने में सुविधा होगी और आपको वो लोन ज़रूर प्राप्त होगा। ये भाव होता है रोग का। अगर आपको पिछले समय से किसी भी प्रकार की समस्या थी, किसी रोग से आप पीड़ित थे, तो ये मंगल का गोचर आपके इस रोग से भी आपको मुक्ति दिलाएगा। मंगल की 7वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर, जो कि उसके स्वयं का घर है, मंगल मेष राशि पड़ती है यहाँ पर आपके 9वें भाव पर। तो मंगल जब भाग्य भाव को देखेगा, ऐसी स्थिति में मंगल आपके भाग्य को प्रबल करेगा। और जिस भी व्यक्ति का भाग्य प्रबल होता है, ऐसी स्थिति में आपको बताना नहीं है, आप जानते हैं कि जिसका भाग्य साथ देता है उसका हर काम साथ देता है। कहने का मतलब है कोई भी कार्य इस समय पर आप अपने हाथ में लेंगे तो वो कार्य आपका बहुत ही अच्छे तरीके से चलेगा भाग्य का, क्योंकि भाग्य का पूरा साथ आपको मिल रहा है। मंगल की 8वीं दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ रही है। आपके कार्य क्षेत्र पर मंगल की दृष्टि पड़ने के कारण आप जिस भी कार्य में होंगे, पद प्रतिष्ठा का भाव है ये, आपके पद में वृद्धि होने का, अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और आपका प्रमोशन होने का चांस चल रहा है, तो इन 45 दिनों में आपका प्रमोशन निश्चित है होगा। आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। जब आपके पद में वृद्धि होगी तो आपकी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। इस तरीके से मंगल यहाँ पे आपके कार्य क्षेत्र में है। जो भी कार्य आप करते हैं उस कार्य में केवल आपको बढ़ोतरी प्रदान करेगा। मंगल आपको हर प्रकार के सुखों को इस समय प्रदान करेगा, क्योंकि मंगल की एक राशि जो आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, आपको माता से सहयोग मिलेगा। आपके अगर पुराने समय से आप किसी किराए के घर में रह रहे हैं और अपने घर में जाना चाहते हैं, तो आप इस समय फ्लैट खरीद सकते हैं, ज़मीन लेकर के उस पर निर्माण शुरू कर सकते हैं। ये सारे कार्य आपके इस समय बनने की स्थिति है, क्योंकि इस समय बृहस्पति की दृष्टि भी मंगल पर पड़ रही है। 5वीं दृष्टि बृहस्पति का भी गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। बृहस्पति आपका लाभ भाव में बैठ करके और मंगल पे दृष्टि डाल रहा है। तो मंगल पराक्रम है और बृहस्पति ज्ञान है। इस समय में किया गया पुरुषार्थ जो होगा, आपका पुरुषार्थ जो आप करेंगे, वो आप ज्ञान से भरा हुआ पुरुषार्थ करेंगे, जिससे जो भी कार्य आप करेंगे वो कार्य आपका बहुत ही अच्छा, बहुत ही सटीक और बहुत ही अच्छा होगा। 18 अक्टूबर के बाद बृहस्पति का गोचर आपके यहाँ पर 12वें भाव में चला जाएगा और राहु की दृष्टि पड़ेगी, 9वीं दृष्टि, जिससे थोड़ा सा आपके स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है, चिड़चिड़ापन आपका बढ़ सकता है, गुस्सा आपका बढ़ सकता है। इसके लिए मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूँ, उसको आप करिएगा, जिससे 18 अक्टूबर के बाद भले ही ये कुछ दिनों के लिए ही होगा, लेकिन उस कुछ दिनों में आपके पिछले कार्य को राहु की दृष्टि के कारण बिगड़ सकता है। इसलिए आप मंगल का उपाय ज़रूर करें। मंगल का उपाय करने के लिए अगर आपकी जन्म पत्रिका में मंगल अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है, तो आप किसी ज्योतिषी से मिल करके एक मूंगा धारण करें। अगर आप मूंगा धारण करने से पहले जन्म पत्रिका का अध्ययन बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना जन्म पत्रिका के अध्ययन के आप मूंगा मत धारण करिएगा। तब तक आप शिवलिंग पर मंगलवार को जा करके 1 मुट्ठी मसूर की दाल चढ़ाइएगा। मंगल के बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रौम सा भौमाय नमः, इस मंत्र का जाप करिएगा और हनुमान चालीसा का पाठ आप प्रतिदिन 7 पाठ करते रहिएगा। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें। और अगर आपको मेरे समझाने की विधि अच्छी लगी हो और आपको समझ में आया हो, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपने व्यक्तिगत जन्म पत्रिका का अध्ययन अगर आप कराना चाहते हैं तो मेरे मोबाइल नंबर से जुड़ करके आप अपने संपूर्ण जन्म पत्रिका का अध्ययन करा सकते हैं। जय सिया राम, हर हर महादेव।